Good morning, students. I am Manpreet. I will teach you the political science. Students, today I am going to start this chapter number 4 from part B, social justice. Clear? Social justice. So, students, first of all, I tell you about what is justice. What is justice? Students, all cultures and traditions have grappled with questions of justice. So, it's grappled mean to say engage in a close fight or struggle without weapons. Clear? So, students, although they may have interpreted the concept in different ways, स्टूडेंट्स जो जस्टिस है, जस्टिस का जो कंसेप्ट है डिफरेंट वेज में लिया गया है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरली बात करें तो जस्टिस का मीन क्या है? न्याय. ठीक है, अगर आपको न्याय करना है, ठीक है, जैसे कि आपने मतलब किसी ने आपने वर्क किया है कोई भी, ठीक है, आप सभी को इक्वल वर्क दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ मतलब किसी को मतलब उसके ज़्यादा पे किया गया, ठीक है, पेमेंट, तो किसी को कम की गई, मतलब जो किसी को 300 पे कर दिया, किसी को 200 पे कर दिया, ठीक है, तो वो मतलब क्या हो गया? अनजस्टिस हो गया. तो जस्टिस क्या होगा? अगर आपने को इक्वल वर्क दिया गया है तो उसे इक्वल ही ट्रीट करना. तो यूजली हम अपनी लैंग्वेज में उसे जस्टिस बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर इंस्टेंस इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उसमें जस्टिस है वो किसके साथ लिंक थी? स्टूडेंट्स, justice was associated with dharma and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of kings. Students, धर्मा, जैसे कि जो पुराने टाइम में क्या होता है, किंग था, ठीक है, मतलब वो जस्टिस कैसे करता था कि अगर किसी ने कोई मतलब रॉन्ग वर्क किया, ठीक है, गलत काम किया है, तो वो दोषी है, तो उसे क्या मतलब सज़ा देते थे, ठीक है. तो क्या हुआ, ये उनके लिए, किंग के लिए ये जस्टिस था कि अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा देना, ठीक है. तो मतलब उसी के साथ बेटा क्या हुआ, मतलब अगर कोई सही है तो उसके लिए मतलब जो न्याय उसे दिलवाना, ठीक है, जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट करना. सो बेटा इन चाइना कन्फ्यूजिस द फेमस फिलोसफर आर्ग्यूड दैट किंग्स, जो फेमस फिलोसफर हुए थे उस टाइम के, उन्होंने किंग्स के लेकर आर्ग्यू किया था, शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चूज. इन 4th सेंचुरी, अगर हम बात करें 4th सेंचुरी की, तो उसमें बेटा जो एरिस्टोटल है, ठीक है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने एरिस्टोटल ने उसके ऊपर काफ़ी डिबेट किया, ठीक है, जो उनकी पूरी बुक थी जो मतलब शो की गई है आपको, जो द रिपब्लिक, जिसमें पूरी तरह से जस्टिस को डिफाइन किया गया है. जस्टिस बेटा जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे कलर, क्रीड, सेक्स, ठीक है, भी इसको लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि किसी भी पर्सन के साथ कलर, क्रीड, सेक्स या एजुकेशन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. मतलब ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल. क्लियर? एंड सभी को जो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जैसे कि राइट टू वोट है ना, जो राइट टू वोट है, जो हम कहते हैं ना, जैसे जो 18 अबव है उन्हें राइट टू वोट दिया, मतलब जो राइट दिया गया है वोट डालने का. तो मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि ये मतलब अपर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, ये मिडल है, ये रिच है, ये पुअर है, भी ये मतलब पर्सन ये तो अपर कास्ट का है, ये वोट नहीं डाल सकता, ठीक है, या मतलब ये अपर कास्ट का ये वोट डालेगा और शेड्यूल कास्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना. तो ये अनजस्टिस हो गया. तो जस्टिस क्या है? तो सभी को इक्वल ट्रीट करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना. क्लियर है बेटा? ओके. सो स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है वो मतलब सेलिब्रेट किया जाता है 20th Feb को. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, जस्ट अ जनरल नॉलेज. जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है वो 20 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है. अंडरस्टूड द पॉइंट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायमेंशन ऑफ सोशल जस्टिस. बेटा जो डायमेंशंस है वो लास्ट चैप्टर था जो हमारा चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी. इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के जो डायमेंशंस हैं वो सेम है. सो फर्स्ट डायमेंशन इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. Clear? So students, what is the meaning of equal treatment for equals? Students, although there might be broad agreement in modern society
अबाउट द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पीपल। दैट मीन टू से सभी पर्सन है उनको जो इम्पोर्टेंस है इक्वल देनी चाहिए। इट्स नॉट अ सिंपल मैटर टू डिसाइड हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज or her due. A number of different principles have been put forward in this regard. So one of the principle is the principle of treating equals equally. क्लियर, मतलब सभी को जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि बेटा किसी भी पर्सन के साथ हमने जस्ट करना है तो उसको मतलब उसके एफर्ट्स के बेस पे, उसके स्किल के बेस पे हम मतलब जो इक्वल ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने फर्स्टली बताया कि जो सभी को मतलब उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग जो उन्हें राइट देने ये नहीं भी कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें राइट मिलने चाहिए। ठीक है, सो वन ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग equally. It's considered that all individuals share certain characteristics as human beings, therefore they deserve equal rights and equal treatment. मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी डिज़र्व करते हैं इक्वल राइट मिले उन्हें, इक्वल ट्रीटमेंट हो। ठीक है, जैसे हम स्कूल है, स्कूल में देखो बेटा आप सभी को हम जो टीचर्स हैं आपको स्टडी करवाते हैं। ठीक है, देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जो टीचर है, जैसे मैं हूँ आपको सोशल जस्टिस का चैप्टर जो स्टडी करवा रही हूँ। ठीक है, आप में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसने जो मतलब मेरे से क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो मैंने उसको पूरा ब्रीफली बताया। ठीक है, एक जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल क्लास में वर्क नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसने अगर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को तो सभी को इक्वल ट्रीट करना, तो वो क्या है बेटा कि सभी मैंने उसको भी वैसे ही आंसर मतलब बताना है, वैसे ट्रीट करना जैसे इंटेलिजेंट को किया, बिकॉज ऑल दी स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर टीचर्स। क्लियर, सो स्टूडेंट्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज today include civil rights such as rights of life. Civil rights that mean to say the right of life, liberty and property. Political rights like right to vote which enable people to participate in more political process. So and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other member of the society. Clear students? So next point is proportionate justice. Students, proportionate justice. So students, next point is proportionate justice. Students, proportionate justice, that means to say equal treatment is not the only principle of justice. There could be circumstances in which we might feel that treating everybody equal would be unjust. देखो बेटा जैसे कि किसी भी पर्सन के साथ जस्ट करना है तो उसके एफर्ट्स के बेस पे जस्ट करना है तो वो उसे प्रोपोर्शनेट जस्टिस बोलते हैं। जैसे उसकी स्किल के बेस पे मतलब उसे उसके साथ जस्ट करना। जैसे कि क्लास में टीचर ने टेस्ट कंडक्ट किया तो मतलब किसी के मार्क्स कम आए हैं, किसी के ज़्यादा आए हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, कई बार होता है ना कि मैम ये मेरे ऐसे क्यों आए, ऐसे क्यों आए, ठीक है, वो आर्ग्यू होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल जस्टिस क्या कहता है, जो मार्क्स जिसके ज़्यादा आए हैं उसके स्किल के बेस पे आए हैं, ठीक है, उसके एफर्ट्स मतलब जितना जिसने लिखा है, ठीक है, राइट डाउन किया, उसको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलने, तो उसे मतलब क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनल जस्टिस। क्लियर? सो नेक्स्ट last and the third point is recognition of special needs, ठीक है। So बेटा that it's a third principle of justice which we recognize is for a society to take into account special needs of people while disturbing rewards or duties. This would be considered a way of promoting social justice in terms of their basic status and rights as members of society. Just may require that people be treated equally. देखो बेटा कई बार क्या होता है जैसे कि जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स मतलब किसी को एक्स्ट्रा कुछ मिलना, एक्स्ट्रा जैसे कि स्टूडेंट्स सम आर रिच एंड सम आर पुअर, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा अमीर है, कोई मतलब जो कोई गरीब है, तो क्या होता है जो अमीर है उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलना, जैसे मतलब एजुकेशन जो हायर लेवल पे वो एजुकेशन गेन करते हैं, ठीक है, मतलब अगर अच्छे स्कूल में हम
अगर हमारे पास मनी है तो ही हम एक अच्छे स्कूल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास मतलब सभी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, बुक्स हैं, मतलब हर फैसिलिटीज़ है, जैसे मतलब क्लीन वाटर है उनके पास, ठीक है। तो ये बेटा ये एक डिफरेंस आ जाता, मतलब किसी को एक्स्ट्रा मिलना, तो मतलब ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है सम, मतलब जो रिच एंड पुअर के बीच जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो जो रिच है उसे स्पेशल नीड्स मतलब उनको मतलब जो दी जाती है, ठीक है, जो उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्लियर है बेटा, ये जो चैप्टर है सोशल जस्टिस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, that's for today. Have a nice day.